वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम लोग इरेशनल नंबर्स देखेंगे, है ना। इरेशनल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप लोगों को मैंने बताया था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बताया था ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की ज़रूरत मुझे इरेशनल नंबर में पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ी है, आप लोग देख लेना। अब हम लोग चलते इरेशनल नंबर को कहते क्या है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑल नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। जो नंबर रैशनल नहीं है वो सारे नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे, है ना। अब रैशनल नंबर्स की हम लोगों ने डेफिनेशन क्या देखा था? कोई भी नंबर अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में है और p और q क्या है मेरा? इंटीजर है, तो इंटीजर है, बट q क्या है? q हमारा 0 के बराबर नहीं है, 0 के अलावा कोई भी नंबर है तो वो नंबर सारे क्या है मेरे? रैशनल नंबर्स है ना। यानी कि इंटीजर्स का रेशियो में ही है ना, p/q के फॉर्म में है। तो अगर इस फॉर्म में जो नंबर नहीं है उन सारे नंबर्स को इरेशनल नंबर्स बोलेंगे, है ना। तो एक मैंने आप लोगों को वेन डायग्राम दिखाया था जिसमें दिखाया था क्या कि ये हमारा घर किसका है? नेचुरल नंबर का है। ये हमारा घर किसका है? होल नंबर का है। ये हमारा घर किसका है? इंटीजर का है। ये हमारा घर किसका है? रैशनल नंबर का है। और ये जो हमारा घर है वो किसका है? रियल नंबर का है ना। तो अब देखो, नेचुरल नंबर के सारे मेंबर्स किस में होंगे? हमारे होल नंबर में होंगे, है ना। और होल नंबर में और भी कुछ मेंबर्स होंगे। और कौन सा मेंबर इसमें ऐड है? 0 हमारा ऐड है ना। 0 ऐड है, कॉमा दे करके लिख दो। इंटीजर में क्या है? आपके सारे होल नंबर्स हैं। और इसमें कौन से मेंबर हैं? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, इंटीजर्स में। रैशनल नंबर क्या है मेरा? इंटीजर्स का ही क्या है? रेशियो बना दिए। ये इंटीजर है ना मेरा z1 बाई z2, दो नंबर्स का रेशियो बना दिए हमने, है ना। z1 बाई z2 कर दिया तो वो क्या मेरा बन गया? रैशनल नंबर बन गया। जहाँ पे मेरा z2 जो है, दूसरा जो डिनोमिनेटर जो है वो क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। सिर्फ एक कंडीशन इसमें लगता है ना, कि z2 मेरा जो है वो जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। लास्ट मेरा है रियल नंबर, है ना। अब रियल नंबर्स में कुछ तो इसमें रैशनल नंबर के अलावा भी कोई मेंबर्स ऐड होगा, है ना। तो ये जो हमारा रियल नंबर बनता है ना वो किससे बनता है? वो हमारा बनता है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से बनता है ना। इरेशनल नंबर से बनता है। तो अब एक चीज देख रहे हो, रैशनल नंबर, ये जो रियल नंबर मेरा बना वो किससे बना? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से बना ना। तो इसमें आपकी इक्वेशन बन रही है। इक्वेशन क्या बन रही है? देख लो, इक्वेशन मेरी बन रही है रियल नंबर इक्वल टू क्या बन गया? रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स बना ना मेरा, इरेशनल नंबर्स। अब देखो, अब इरेशनल नंबर को मुझे निकालना है, तो इरेशनल नंबर को निकालना है तो क्या करेंगे? इक्वल टू का अगर इधर आ जाएगा, जो नंबर आएगा वो क्या आता है? ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। मान लो कि मुझे इरेशनल नंबर निकालना है, नंबर निकाल, तो क्या करेंगे? रियल माइनस रैशनल नंबर करेंगे ना। इरेशनल नंबर निकालना है तो रियल में से हम रैशनल को माइनस कर देंगे, क्यों? इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर क्या मेरा आता है? रियल नंबर होता है ना। ये देखो, रैशनल नंबर मेरा क्या है? कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वो सारे नंबर्स आ गए। तो इसमें और कौन से ऐसे मेंबर्स हैं? देखो वो कौन से मेरे मेंबर्स आ गए। मान लो कि ये मेरी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसको मान लो ये 1 यूनिट की है। यूनिट में कुछ भी ले लेना, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी है, लेकिन ये क्या होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। ये मेरी जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं ना। परपेंडिकुलर और बेस दोनों मान लो कि ये 1 यूनिट की हो गई, है ना।
परपेंडिकुलर और बेस जो है वो क्या है, मेरी 1 यूनिट की है। अब देखो मुझे ये है ना, ये भी क्या है, ये भी मेरी लेंथ ही है ना, h है। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं ना हम लोग। इसी फॉर्मूले से हम लोग ये निकालते हैं, इस ये हाइपोटेनस की जो ये मेरी फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है मेरा, 1 का स्क्वायर ऐसा हो गया। बेस है, बेस का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, प्लस फिर से 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी कि क्या आ गया, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 2 आ गया है ना। तो अब देखो एच इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 2 का अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। सबसे पहले जो इरेशनल नंबर का इन्वेंशन हुआ था ना, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। अब देखो यहाँ पे मेरी √2 आ गई, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये तो ना ही इंटीजर्स है, ना ही ये रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर किससे बनता है, इंटीजर से ही बनता है। जब ये इंटीजर नहीं है तो रैशनल नंबर आपकी होल नंबर नहीं होगी, आपकी नेचुरल नंबर नहीं होगी, है ना। ये अंडर √2, ये जो मेरी आई √2 यूनिट जो मेरी आई, ये यूनिट में कुछ भी आप ले लो, मीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो, हेक्टोमीटर, जो भी लेना है आपको यूनिट में ले सकते हो, बट वो क्या होनी चाहिए, 1। तो यहाँ पे √2 जो भी आएगी यूनिट वो क्या हो गई, इसकी लेंथ हुई ना, ये AC की लेंथ हुई, यही डिस्टेंस हुई ना A और C की √2। तो इस √2 को हम कहाँ डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, ये P/Q के फॉर्म में नहीं होता है ना। तो अब √2 को प्रूफ करने के लिए ही यहाँ पे मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर्स कैसे इन्वेंट हुआ बोलो या फिर डिस्कवर हुआ, इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, मतलब इसका नेमिंग कैसे हुआ। ऐसे तो हमारी चल रही थी ना, ये लाइन है नंबर लाइन, -1 -2 ऐसा। अब ये देखो 1 2 3 4, इसमें अगर मुझे रैशनल नंबर्स को भी डिनोट करना है तो मैंने बताया था, मान लो 2/3 को डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करेंगे, है ना। तो जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स करते हैं, और ये कहाँ, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो कहाँ से आएगा, 0 to 1 में ही आएगा। तो 1 2 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट हो गया ना। और 2 को करना है तो क्या, ये मेरी 2/3 आ गई थी, ये मेरा रैशनल नंबर डिनोट कर रहा था। बट अब √2 मुझे इस पे करना है ना। अब √2 करना है तो √2 कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। इस वीडियो में लंबी हो जाएगी, हम वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में 1 यूनिट का हम बनाएंगे ऐसा, ये 0 है ना, ये 1 है। √2 जो मेरी आएगी वो कहाँ पे आएगी, वो ऐसा कोई वैल्यू आएगी, 1 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे ये 1 यूनिट ले लेंगे, यहाँ पे भी ये 1 यूनिट ले लेंगे, और ये जो मेरी लेंथ निकलेगी यही क्या होगी, मेरी √2 होगी ना। तो इसका हाइट लेकर के हम लोग नंबर लाइन पे ऐसा डिनोट करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इतना देख लेते हैं, माइंड में सेट कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। अब इतना तो समझ में आ गया ना, इरेशनल नंबर क्या है, रियल में से जितना भी मेरा रैशनल नंबर है सबको माइनस कर देंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। इसका मतलब कि इस नंबर लाइन पे मेरे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं, है ना। जितने रियल नंबर्स हैं, मान लो ये सारे रियल नंबर की लाइन है, इसमें आपकी 1 2 3 4 1/2 2/2 3/2 4/2 ऐसा जो भी है वो सब क्या है, मेरा रैशनल नंबर है। उसके अलावा जो मेरा √2 जैसा वैल्यू आ गया,
√3 आ गया, इन सब का जो वैल्यू आएगा वो भी हमारे इसी नंबर लाइन पे आ रहा है ना। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स है। आपको मैंने ये भी वीडियो बना रखा है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट कैसे रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, है ना। अब एक चीज़ और देखते हैं, हम लोगों ने देखा कि रैशनल नंबर्स को एक चीज़ और हम लोग डिफाइन किए थे। क्या किए थे? अगर वो डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए, डेसिमल फॉर्म में, तो वो क्या होगा? या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, है ना, या तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर वो नंबर डेसिमल के बाद ख़त्म नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग होगा, है ना, बट क्या होगा? रिपीटिंग। अब यहाँ पे देख लो, एक चीज़ और मेरी निकल गई कि अगर रैशनल नंबर सिर्फ यही दो नंबर है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो, मतलब कोई भी नंबर ले लो, 2/4 ले लिया, है ना, 2/4 क्या मेरा टर्मिनेटिंग है, इसको अगर करेंगे तो क्या आएगा मेरा वैल्यू? 4 5 20, 0.5 आएगा। टर्मिनेट कर गया ना, एक मेरी एग्जैक्ट वैल्यू दे दी। लेकिन कह रहा है दूसरा नंबर मेरा क्या कह रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो। मान लो 1/3 ले लो। अब 1/3 मैंने लिया, इसकी वैल्यू अब करते रहो, क्या आएगा? 0.333333 चलते जाओ एंड सो ऑन, है ना। ये ख़त्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या कर रहा है? एक ही वैल्यू वो बार बार दे रहा है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ये दो कंडीशन वाले को कि रैशनल नंबर है। इसके अलावा भी मेरा तीसरा कंडीशन बन रहा है ना। तीसरा कंडीशन मेरा क्या बन रहा है? मान लो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट कर रहा है ना, तो वो नॉन रिपीटिंग हो। मान लो कि 0.123579843 ऐसे चलता जा रहा है आगे, मतलब कौन सा वैल्यू मुझे मिलेगा वो मुझे पता ना है, है ना, वो वैल्यू क्या आगे मिलने वाली है वो मुझे पता नहीं है। तो ऐसे सारे नंबर्स को भी हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। जैसे हमारी किसकी वैल्यू मिलती है? इसकी पाई की। आप देख लो, पाई किसको बोलते हैं? अगर सर्किल का जो मेरा सरकमफ्रेंस है, ये हमारा सरकमफ्रेंस हुआ ना सर्किल का, और ये हमारा क्या है? डी डायमीटर है। तो सरकमफ्रेंस को अगर डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो मेरी वैल्यू क्या आती है? पाई। मतलब सरकमफ्रेंस को अगर ये डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो मेरी वैल्यू क्या आती है? एग्जैक्ट नहीं मिलती है, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला? पाई बोल दिया, है ना। तो इरेशनल नंबर्स का मेरा एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √4 नहीं होगा, 4 का क्या आ जाएगा? √2, है ना। 5 आ जाएगा, फिर √6 भी आ जाएगा, √7 आ जाएगा, √8 आ जाएगा, फिर 9 नहीं आएगा। 9 क्यों नहीं आएगा? 9 का क्या आ जाएगा? 3। उसके बाद क्या आ जाएगा? √10 आ जाएगा, चलते जाओ, √11 आ जाएगा। अब देखो कितनी सारी वैल्यू मेरी मिल रही है। √12 भी हो जाएगा, √13 हो जाएगा। अब कहोगे कि लग रहा है कि रैशनल नंबर से ज़्यादा तो मेरी इरैशनल नंबर्स हैं, है ना। और क्या है? गोल्डन रेशियो आपकी ये ई आ जाएगी, आपकी पाई आ जाएगी, ऐसे सो मैनी है एक्सेट्रा। बहुत सारे नंबर्स हैं जो इरैशनल नंबर्स में आते हैं, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं मिलती है। इसकी हम लोग क्या करते हैं? एक राउंड ऑफ में हम लोग वैल्यू लेते हैं, है ना। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि इरैशनल नंबर्स को कैसे हम लोग एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना।
हर रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर होता है। मान लो ये रैशनल नंबर है ना, तो उसके बगल में इरेशनल नंबर मिल जाएगा। ये अगर रैशनल नंबर है तो उसके बाजू में फिर से इरेशनल नंबर मिल जाएगा। इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स मिलते हैं।